जय हिंद, जय श्री राम। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 6 ऐसे चार्ट एनालिसिस जो आने वाले दिनों में अच्छे मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं यहाँ पर जितने भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये सिर्फ एनालिसिस पर्पसेस से होंगे, आपको एजुकेट करने के पर्पसेस से होंगे, जिसमें आप सीख पाएँ कि किस तरीके का चार्ट में पैटर्न बनता है और कहाँ पर मूवमेंट और कहाँ तक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट उस चार्ट में, उस चार्ट पैटर्न में कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आपको इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना, ना बाय करना है ना सेल करना है। मैं खुद बोल रहा हूं, आपको किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही स्विंग स्टॉक्स एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। कुछ इंट्राडे स्टॉक एनालिसिस भी हैं जो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूं। शॉर्ट्स में अगर आप नहीं देखते हैं तो शॉर्ट्स भी जरूर देखा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले चार्ट एनालिसिस पर। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको क्या दिख रहा है? चार्ट एक अच्छे खासे नॉन स्टॉप अप ट्रेंड में है। जब से ही इसकी लिस्टिंग हुई है स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। अभी भी आपको क्या दिख रहा है? जैसा कि पास्ट में हुआ, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब चार्ट एक हायर हाई बनाने के लिए निकल रहा है। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसा कि आप देखोगे पास्ट में इस हाई को जब चार्ट ने टेकआउट किया, हमको एक अच्छी रैली देखने को मिली, राइट? आपने सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना? यहाँ पर भी वही होता है। आप यहाँ देखो, चार्ट ने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर चुका है और चार्ट ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दी है हमको। ये जो रेड कैंडल्स आपको दिखेंगी ना कुछ चार्ट्स में, जो मैं एनालिसिस करूंगा, इनको आप निगलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप यहाँ नीचे देखिए 6 जनवरी दिखा रहा है। ये मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मॉक ट्रेडिंग सेशन वगैरह होता है सैटरडे को, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर एक कैंडल्स बनी हुई है, तो इनको निगलेक्ट कीजिए आप। ये जो 3 जनवरी की कैंडल है वहाँ तक का आप एनालिसिस समझिएगा, ठीक है? हमको 3 जनवरी को यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ तो आपको समझने में आसानी जाएगी। यहाँ देखिए, ठीक है? ये एक अच्छा जोन था और यही रीज़न है मैं इस चार्ट का एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ। चार्ट ने हमको अच्छी क्लोजिंग दे दी है लास्ट सेशन में फ्राइडे को। अब हम यहाँ से एक अच्छा हायर हाइज मूवमेंट इस पर्टिकुलर चार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई चलिए ठीक है, ऊपर तो जाएगा, पास्ट में यहाँ पर कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं है, कहाँ से हम इसको टारगेट्स बनाएं? आप हाई टू लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है आपका, उसको मार्क कीजिए और जो भी आपके एक्सटेंशन लेवल्स आएंगे उनको आप अपने टारगेट्स बना सकते हो। जैसा कि पहला टारगेट ये आप बना सकते हो और दूसरा टारगेट इसको बना सकते हो। अच्छा, अब आप देखोगे कि फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट में बहुत गैप है, तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट की जो 50% लेवल है उसको भी आप अपना एक टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 हमारे लेवल्स हो सकते हैं ऊपर के लिए, जहाँ चार्ट रुकते हुए आपको दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम पे। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चार्ट एनालिसिस पर। तो ये रहा इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं आपको कुछ बार पैटर्न्स बना के दिखाना चाहता हूँ कि ये चार्ट कैसा परफॉर्म कर सकता है, आपको पता चलेगा। और जैसे कि आपने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो आपको अब इससे पता चलेगा कि कैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ पर आप देखो कितने अच्छे से, जैसा ये मूवमेंट रहा है ना, वैसे ही मूवमेंट यहाँ पर किया है चार्ट ने। भले ही उतना गिरा नहीं है, बट जहाँ पर उठा है वहाँ पर उठा है, देखो फिर गिरा है, यहाँ पर भी गिरा है, फिर उठा है, फिर 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 गिरा है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, इस लो से नीचे गिरा है, इस लो से नीचे गिरा है, समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है। अब आप खुद बताओ क्या लगता है इसके बाद कहाँ कैसा मूवमेंट आने वाला है? इस तरीके का मूवमेंट आने वाला है। हमको पास्ट मूवमेंट से तो यही पता चल रहा है। अच्छा, वीकली पर एक चीज़ और हुई है, उसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखो, ये इक्वल लोज थे और यहाँ पर बहुत लोगों की स्टॉप लॉसेस रहे होंगे, ठीक है? तो इसने क्या किया, यहाँ पर एसएल भी था और यहाँ आप देखो ये कैंडल का लो और ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में इस कैंडल में गैप है ना? तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं एसएमसी के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ना ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया सा बना हुआ था, जहाँ पर चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर टैप कर चुका है और वहाँ से हमको एक अच्छा अप मूव दिखा रहा है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि चार्ट अपने एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर आ चुका है, अब हम यहाँ से एक हायर हाई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अच्छा लेवल है जहाँ पर चार्ट टैप कर चुका है। ये पूरी डेली की भी लिक्विडिटीज उड़ा ली है, इन लोज पर जितनी पड़ी थी पूरी टेकआउट की और आपको एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, दमदार क्लोजिंग मिली है, ठीक है? तो करंट मार्केट प्राइस है तो हम इसमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे ही। इन केस अगर चार्ट नीचे आता है
तो दूसरा ऑब्जर्वेशन लेवल आपके लिए ये होगा। और जो चार्ट के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है वो आपके लिए ये होगा, सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा, और थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल की अगर आप बात करो तो वो ये हो सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए जिनको आप आने वाले टाइम पर ऑब्जर्व कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको सेकंड चार्ट एनालिसिस भी समझ में आया हो, पसंद आ रहा हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने क्या चीज़ सीखी। ठीक है, चलते हैं हमारे थर्ड चार्ट पर। थर्ड चार्ट पे आप देखेंगे ये यहाँ पर आईपीओ बेस का ब्रेकआउट मिला हमारा अच्छा, उसके बाद अच्छा मूवमेंट आया चार्ट में। ठीक है, अब चार्ट ने क्या किया, एक हाई तो बनाया, फिर एक हायर लो बना के मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक हायर हाइज बनाने के लिए ये चार्ट जा सकता है। अच्छा, क्यों लग रहा है, आप यहाँ देखोगे बहुत दिनों से चार्ट इसी रेंज में फंसा हुआ है। फाइनली हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और अच्छी क्लोजिंग भी मिली। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि और हाइज बन सकते हैं अब इस चार्ट में। करंट मार्केट प्राइस से हम इसमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ एनालिसिस इसमें है नहीं करने को, यही एक एनालिसिस है। ठीक है, और एक ही हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा, कोई भी सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं होगा इस चार्ट में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल की अगर आप बात करो तो वो यही हाई होगा, सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस आपके लिए ये होगा, और थर्ड जैसा कि मैंने आपसे कहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, इसके यूज से हम थर्ड टारगेट निकालेंगे जो कि आपके लिए एक ये वाला हाई बन सकता है। तो यही था इस चार्ट में, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चार्ट ने एक अपने आईपीओ बेस का ब्रेकआउट किया, एक अच्छा हाई बनाया, फिर उसके बाद काइंड ऑफ पुल बैक लिया, अच्छा कंसोलिडेशन बिल्ड किया, डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट किया और चार्ट अच्छा हाई बनाने के लिए यहाँ से निकल सकता है। 2 कन्फर्मेशन है, क्योंकि चार्ट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट ले लिया है, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे दिया है। चलते हैं अब हमारे फोर्थ चार्ट पे। इस चार्ट पे ये वीकली टाइम फ्रेम है और 2017 का जो हाई है वो अब यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके निकल रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको वापस लेकर आना चाहूँगा, डेली टाइम फ्रेम का आप एनालिसिस समझ लीजिए। डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर भी ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक रह चुका है जहां से ये चार्ट टैप करके अब हमको एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। प्रीवियस हाई को भी ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 तारीख। अब देखो करंट मार्केट प्राइस से हम इसमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। इनकेस अगर नीचे आएगा तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे लिए ये होगा। फर्स्ट जो आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है वो एक ये लेवल होगा, सेकंड आपके लिए रेजिस्टेंस ये बन सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हाई टू लो मार्क करेंगे और जिससे हमको थर्ड टारगेट ये मिल जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर मल्टी ईयर का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है और वहां से रिवर्सल शो कर रहा है, ये पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पर आए, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर चुका है। दैट्स दी सेकंड एंड थर्ड कंफर्मेशन। चलते हैं अब हमारे फिफ्थ चार्ट। ये इस चार्ट का डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आपको एक नई चीज सीखने मिलेगी, क्या, ट्रेंड लाइन का जोन। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का जोन काइंड ऑफ बनते हुए इस चार्ट पर चल रहा है। चार्ट यहाँ से 2023 से अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है और हमको अप मूव पे अप मूव दिखाता जा रहा है। यहाँ पे भी मैं आपको बार पैटर्न्स का एक फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा। इस हाई से इस हाई तक मैं मार्क करूँगा और इसको मैं सिंपली शिफ्ट कर दूंगा इस हाई से यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर चार्ट नीचे आया, यहाँ पर टैप, ये थोड़ा सा यहाँ पर आउट परफॉर्म किया बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वापस से उसी जोन में चार्ट आ चुका है। अब चार्ट यहाँ है, चार्ट हाइज बना सकता है यहाँ से, फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन पर टैप करेगा और उसके बाद हमको इस तरीके का मूव आने वाले टाइम पर चार्ट में मिल सकता है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। क्या देखा था हमने कि चार्ट टैप कर सकता है नीचे, कुछ तो हम ऑब्जर्वेशन करंट मार्केट प्राइस से करेंगे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि आए ही है ना, आउट परफॉर्म भी कर सकता है उसको। बट यहाँ पर मैं एक जोन आपको लोगों के लिए बनाकर देना चाहूँगा और इस जोन पर एक और लेवल को मैं बनाना चाहूँगा जो कि हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। अब ये वाला जो हाई है ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पर मैं ये टूल को मार्क करूँगा और जो हमारे लेवल है, फर्स्ट लेवल मेरे को ये मिल रहा है और थर्ड ऑब्जर्वेशन लेवल आप लोगों के लिए ये हो सकता है। ये 3 लेवल हैं आप लोगों के लिए इस चार्ट पर। बढ़िया से एनालिसिस कीजिए, देखिए चार्ट कैसा परफॉर्म करता है और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये चार्ट कैसा लगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ऐसा एनालिसिस आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। चलते हैं अब हमारे 6th और लास्ट चार्ट पर। इसको देखकर बहुत से लोग खुश हो जाएंगे। आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं ये चार्ट आप लोगों के साथ पता है इस लेवल के आसपास शेयर करने वाला था जब ये कैंडल बनी, बट पता नहीं इतने सारे चार्ट एनालिसिस करके रखता हूँ आप लोगों के लिए, वो ये रडार में ही नहीं आया या निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे
अच्छा हाई था चार्ट का उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है और फाइनली हमारे थर्ड जैन की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। तो करंट मार्केट प्राइस से हम इसमें ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करेंगे। टारगेट्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें तो टारगेट है ही नहीं शुरू से। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के लिए हो सकता है, सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के लिए ये, और थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के लिए ये हमारे 3 लेवल हो सकते हैं इस IPO बेस्ड स्टॉक पे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का स्टॉक एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी तरह का कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इन सारे स्टॉक्स पे बोल रहा हूँ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना, बाय तो हरगिज नहीं करना। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर लाइव मार्केट में जो मुझे अच्छे चार्ट्स लगते हैं वो शेयर करता रहता हूँ, और यहाँ पर मैं इंट्राडे स्टॉक एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। तो जरूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय श्री राम।